हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ठीक है, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स कर लिए थे। हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है अब तक और अपन चैप्टर के बिल्कुल मिड में आ चुके हैं। ठीक है, ये समझ लो कि अब तक जितने चैप्टर के लेक्चर आए हैं उससे 1 या 2 कम बस आगे आने वाले हैं और आपका चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया था, क्या होता है, कैसे करते हैं। मैंने तुमको पहले अलग से 2 एग्जाम्पल से सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया था और उसके बाद में तुमको मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। ठीक है, तो आज जो होगी वो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होगी और उसके क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप अब तो सबने पढ़ लिया होगा। जो नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है पहले की वीडियोज़ का। जो भी पहले की वीडियोज़ होती है, भले वो साइंस रिलेटेड हो या मैथ्स रिलेटेड हो, पहले की वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप प्लीज़ उसको देख लेना। ठीक है, पहले वाला आपको कोई अगर चीज़ सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी चैप्टर 2 का कुछ समझ नहीं आ रहा है या चैप्टर 3 का अब तक जितना हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ पहले देख लेना। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे। क्लास 10th हम आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का है ना, एक तो अपन स्पीड अप करेंगे, दूसरा मैं इस क्वेश्चन के तुमको 2 तरीके बताऊंगा, एक तो सब्स्टिट्यूशन और एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक वाला। ठीक है, जैसे तुम्हारे एग्जाम में अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आया था और तुमको सिर्फ आंसर चेक करना है तो उसमें तुम्हारे वो काम आएगा। क्या क्वेश्चन था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अपन किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल निकाल लेंगे। मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम सेकंड हम निकाल लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, 4 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y प्लस 4। ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसको जिससे निकाला है उसके उल्टी इक्वेशन में डालना है, मतलब कि पुट 3 इन थर्ड इक्वेशन को हम किस में डालेंगे, फर्स्ट में डाल देंगे, इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या, y प्लस 4, y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। क्या बन जाता है, y प्लस वाई, क्या ये 2y बन जाएगा, प्लस 4 इक्वल्स टू 14। आगे बढ़ाते हैं, 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 14 है, 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 4, ये इधर आगे माइनस 4 बन जाएगा ना, तो 10 हुआ। तो y का वैल्यू कितना हुआ, 5। क्यों 5 क्यों हुआ, 2 बन जाए और 2 5 जा। ठीक है, तो y की वैल्यू 5। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 5 हमेशा डालना, लेकिन थर्ड इक्वेशन में, दैट रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है और x ऑलरेडी इधर अलग से दिया हुआ है, हमको मेहनत नहीं करनी है इधर उधर लेके जाने की। ये चलो बहुत ईजी इक्वेशन है, लेकिन कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ गई तो उसमें इसी पे ध्यान देना। x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी, y कितना है 5 प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9। सो हमको क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 4। चलो, ये फर्स्ट पार्ट था। सर शॉर्ट ट्रिक क्या थी, देख लो शॉर्ट ट्रिक भी। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। क्या करना होता है, जब भी आपने एक बार क्या करो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और एक बार क्या करो, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। ऐड करने पे क्या आएगा, जो बड़ा वेरिएबल होना होगा वो आ जाएगा। मतलब कि जैसे कि मान लो मैंने ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 14 प्लस 4 18 हो गया, 18/2 कितना हो गया 9, तो एक आंसर तो 9 आएगा। और एक बार सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, 10/2 5, तो 5 आ जाएगा। 9 और 5 याद है क्या, हाँ 9 और 5 याद है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा ये कौन सा है और ये कौन सा है, ये ऐसे पता चलेगा, यहाँ पे जो नंबर के, जिस नंबर के साइंस डिफरेंट है ना, वो छोटा नंबर होगा, हमेशा याद रखना। तो ये y होगा और जिसके सेम साइंस है वो बड़ा वाला होगा। ये मेरे को छोटा सा बताना था, कॉज आई नो। तो अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो तुम उसमें डायरेक्टली चेक कर सकते हो, एक बार ऐड करके 2 से डिवाइड करने का, एक बार सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करने का, और जो छोटा नंबर आएगा वो इधर वाला नंबर होगा जिसके साइंस अलग अलग है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, कुछ रिवाइज करवाने ऐसा भी नहीं है इसमें। तो चलो
सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और फिर दूसरा इसका पार्ट कुछ फ्रैक्शंस में। कैसे होगा देख लेते हैं। एक तो है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, क्या क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और एक है s बाई 2 माइनस टी बाई 3 इक्वल्स टू 6। ये 3 2 6 ओके, ये है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली फ्रॉम 1। हमने क्या निकाला, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है। मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या बन जाएगा 3 प्लस टी। क्या ये थर्ड इक्वेशन बन गई। इस थर्ड को मैं कैसे पुट करूँगा, उल्टी इक्वेशन में। तो थर्ड को मैं डाल देता हूँ सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या है, s माइनस 3, s अपॉन 3 माइनस टी, आई एम सो सॉरी, s अपॉन 3 माइनस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 है। s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो मैं पुट कर दूंगा 3 प्लस टी अपॉन 3 माइनस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। क्या बताया था, फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कर देता हूँ 2 3 प्लस टी अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन को लिखना नहीं है अपने को, और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू टी, तो 3t हो गया। और अपॉन में क्या लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 2 6 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 हुआ, प्लस 2 इंटू टी 2t माइनस का 3t। इस 6 को उधर भेजूंगा तो क्या मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, तो 6 6 से क्या 36 नहीं हो गया उधर। 2t माइनस 3t, क्या माइनस का t नहीं आया, तो क्या t का वैल्यू 6 माइनस 36 नहीं हो जाएगा, t का वैल्यू माइनस का 30 हो जाएगा। अरे यार ठीक है, चलो ये तुम्हारा t का वैल्यू आया। अब t के वैल्यू को उठा के t इक्वल्स टू माइनस का 30 इन थर्ड इक्वेशन पुट कर दो। क्या s इक्वल्स टू 3 प्लस टी नहीं है, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस t कितना है, माइनस 30, तो माइनस का 30 लगाओ ब्रैकेट में, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 30 मतलब माइनस का 27। तो ये तुम्हारा s का वैल्यू हो गया और ये तुम्हारा t का वैल्यू हो गया, माइनस 27 एंड माइनस 30। तो मैंने गलती करी है कहीं, शायद इसका आंसर कुछ और आ रहा है, मेरे को शक भी है। आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग। s इक्वल्स टू 9 t इक्वल्स टू 6, s इक्वल्स टू 9 t, क्या कर रहा है आकाश, t इक्वल्स टू 6, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2, प्लस t बाई 2, आई एम सो सॉरी यार, प्लस t बाई 2, शिट। चलो इसको अपन थोड़ा सा देखो रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये प्लस का t बाई 2 था, आई डिड मिस्टेक इन क्वेश्चन उतारने में। तो ये कितना हो गया, s माइनस टी का वैल्यू, s का वैल्यू तो एज इट इज़ यही आने वाला है। उसके बाद में पुट करने में थोड़ी सी वो होने वाली है दिक्कत, क्या 2s प्लस 3t मतलब 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये कितना हुआ, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t, क्या 5t हो जाएगा, 5t प्लस का 6 आ जाएगा। तो 5t की वैल्यू कितनी आ गई, 30। 5t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगा, माइनस में 30 हो गया। और t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 जा, तो t का वैल्यू आ गया अपना 6। ठीक है, t का वैल्यू अपने 6 पुट करना है यहाँ पे, विच मीन्स कि s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलो कोई मेजर मिस्टेक नहीं थी, एक्चुअली क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक कर दी थी, उसके बाद में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। ये चीज़ें हैं, अब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालांकि हमने जो किया वो भी सब्स्टिट्यूशन सिखाने के हिसाब से सही है, वो भी सही था। अगर माइनस होता तो आंसर वही आता। चले मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x
माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब तो सही है ना, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो तुमको ये नोटिस करने वाली चीज़ है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो सेकंड इक्वेशन है। मैं सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ इसमें, लेकिन इसका आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वो देखो। तुम सबसे पहले एक काम करा करो, जब क्वेश्चन आए ना तो तुम उसके ए बी और सी मतलब कोफिशिएंट चेक करा करो, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 चेक करो। क्या ये इंटू 3 नहीं है, क्या ये इंटू 3 नहीं है, और क्या ये इंटू 3 नहीं है? मतलब कि अगर इनको मैं रेशियोज़ में काटूँ, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये वाला अगर सीन करूँ बिहेवियर ऑफ लाइन्स वाला, तो ये क्या कटेगा 3/9, -1/-3 और 3/9, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये क्या हो गया कंडीशन, A1 लिख रखी है मैंने, यही वाली कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देती है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिड्यूस अ पर्टिकुलर वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात है सिर्फ, वरना ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएगी तुमको जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी। अगर तुम मैनुअली भी डालना चाहोगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट किया हुआ है कि हमको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको निकालने का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। मैं अगर आंसर शीट में चेक कर लेता हूँ, इफ़ कुछ आंसर दे रखा होगा तो मैं तुमको वैसे मैनुअली डाल के करवा दूंगा। मेरे को आंसर आगे लिखने ही पड़ेंगे यार पेंसिल से। नहीं दे रखा है तुमको, y का वैल्यू निकाल के दे रखा है 3x - 3। अच्छा, y का वैल्यू कैसे निकाल के दे रखा है वो तुमको आता है ऑलरेडी, देख लो। अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ 3x - y = 3 को, इधर देख लो, तो देखो अगर y को उधर लेके जाता हूँ तो y उधर जाएगा, ये 3 इधर आएगा, माइनस में तो क्या 3x - 3 नहीं हुआ। और ये चीज़ मैं इस इक्वेशन से भी ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ, 9x - 3y = 9 करो, सिर्फ y का वैल्यू निकालो, तो y उधर जाएगा तो 3y हो जाएगा, और ये इधर आएगा 9x - 9, ठीक है। 3 से काट दो सबको, तो क्या बचा, y = 3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। कैसे, इधर अगर मैं 3 से काटता हूँ इसको तो क्या बनेगा 3x - 3, और उधर क्या हो जाएगा 3y, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, y = 3x - 3। तो तुम दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाली चीज़ होगी, बाकी इसका कोई x और y की पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं आएंगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट 4 पे आते हैं। देखो पार्ट 4 क्या कह रहा है, पार्ट 4 मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग है। 0.2x + 0.3y, 0.2x + 0.3y = 1.3 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा है 0.4x + 0.4y। आई एम होल्डिंग द बुक इन जस्ट इन केस कि मैं वापस गलती नहीं कर दूँ, = 2.3। क्वेश्चन देख के इधर आने में फिर क्या पूरा सॉल्यूशन दिक्कत करता है। चलो आ जाओ, ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो नो डाउट मैं इस क्वेश्चन को डेसिमल्स में भी सॉल्व करके दे सकता हूँ तुमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन इसमें केस क्या है कि अगर डेसिमल में सिर्फ अपन डेसिमल में सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो मैं तुमको फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम दोनों ही इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मतलब क्या हुआ, अरे 10 से मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर, जैसे मान लो 7.6 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 क्या करता है, बेसिकली एक पॉइंट जो डेसिमल होता है उसको एक प्लेस आगे धकेलता है। ये इधर था तो ये इधर आ जाएगा, अब 76.0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए अपने को सिर्फ एक पॉइंट इधर चाहिए। अगर मैं एक पॉइंट इधर कर देता हूँ सबको तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर इसको ऐसे ही सॉल्व करना हो तो बेटा ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं तुमको सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वेशंस क्या आती हैं वो देख लेना, और बिना 10 से मल्टीप्लाई करे जो आंसर आता है वो भी देख लो। पहले ऐसे कर लेते हैं अपन, मान लो मैं किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालता हूँ, मान लो फर्स्ट से निकाल रहा हूँ, बहुत देर हो गया अपने को सेकंड से निकाल रहे हैं। 0.2x + 0.3y = 1.3 है, ठीक है। तो 0.2x को इधर रख दो, 1.3 माइनस का 0.3y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.3 - 0.3y अपॉन में कितना हो जाएगा 0.2। ये क्या थर्ड इक्वेशन नहीं आ गई? क्या थर्ड को उठा के हम ऐसी जगह डालते हैं ना जहाँ से हमने नहीं निकाला, तो हम सेकंड में डाल देंगे। सेकंड क्या है 0.4
एक्स प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 0.4 एक्स की वैल्यू क्या है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस का 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक बात है यहाँ तक? इसको आगे उधर सॉल्व कर लेते हैं, देखते जाओ। आगे देखना। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, ये 0.2 है, ये 0.4 है, मैंने क्या बताया था एन टू एन डी टू डी, मतलब कि ऐसे क्रॉस में तो अपन काट सकते हैं ना चीज़ों को। तो अगर मैं इसका एक पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा, और यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा। तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बाहर सिर्फ 2 लिख दूँ मैं? मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 1.3 माइनस 0.3 1 क्या था 1.3 माइनस 0.3y 1.3 माइनस 0.3y अपॉन कुछ भी नहीं है अपॉन में, ये आ गया प्लस का 0.5y प्लस का 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये बन जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 13 कितना होता है 26, तो 2.6 इसका आंसर, माइनस का 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो 0.6y इसका आंसर, प्लस का 0.5y और इक्वल्स टू 2.3। 6 प्लस 5 माइनस का 6 प्लस का 5, क्या माइनस का 1 आएगा, मतलब माइनस का 0.1y, इधर क्या आ गया 2.6, इधर क्या आ गया 2.3। मैं इसको इधर भेज देता हूँ, या फिर एक काम करो y को उधर ट्रांसफर कर लो, तो 2.6 इसको ये इधर आएगा तो माइनस का 2.3 इक्वल्स टू 0.1y। ठीक बात है? 2.6 माइनस 2.3 क्या 0.3 हो जाएगा, 0.1y, इसको इधर भेज देंगे तो 0.3 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू y। क्या पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि ये भी 10 देगा और ये भी 10 देगा, तो 10 से 10 से वैसे कैंसिल हो जाएगा, और 1 3 जा, तो क्या y का वैल्यू क्या 3 नहीं आ रहा अपने को? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, y का वैल्यू 3 आ रहा है, तो y के वैल्यू को उठा के तुम यहाँ डाल दो, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू क्या आ रहा था 3 आ रहा था, पुट कर दिया, अपॉन में क्या 0.2 था, बिल्कुल था। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 का माइनस का 0.9 नहीं हो जाएगा 0.2। ये मैं 10th के हिसाब से डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहा हूँ, बाकी अगर किसी को डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हो तो प्लीज़ गो थ्रू द शॉर्ट्स ऑफ दिस चैनल, मैं डालूंगा उसमें। ठीक है, 1.3 माइनस 0.9 क्या 0.4 नहीं हुआ, अपॉन में 0.2 नहीं हुआ, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या 2 नहीं आया, मतलब हमको क्या मिला कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। ये तो हो गया विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, बस तुमको इक्वेशंस ये मिलेंगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। बस इतना ही फर्क आने वाला, सेम डिजिट रहने वाली है, सेम कैलकुलेशन रहने वाली है, क्योंकि तुमको पता चल गया होगा अभी तक पॉइंट्स में हम कहीं नहीं अटके हैं, सेम चीज़ें हुई हैं हमारी। ठीक है, 5th पार्ट पे आते हैं। इजी था बिल्कुल, जिसको नहीं समझ में आया हो प्लीज़ वापस रिवाइंड कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जगह खाली छोड़ दी है। ठीक है, किसी को सॉल्यूशन रखना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाओ, टाइम का वेस्ट कम होगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 5। देखो ये 5th पार्ट क्या कह रहा है, √2x प्लस √3y। देखो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है। दूसरा क्या है √3x माइनस √8y, √3x माइनस का √8y इक्वल्स टू 0 है, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि C1 और C2 दोनों गायब है। फिर भी देख लो, यहाँ से मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम 2। सर यहाँ से ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा यहाँ से लूँगा तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से इसको मैं प्लस में ला सकता हूँ। √3x इक्वल्स टू √8y हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या यहाँ से मेरे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी √8 अपॉन में √3y, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता है x इक्वल्स टू 8/3y। ठीक है, ये आ गई। इस थर्ड को उठा के तुम कैसे पुट करोगे, फर्स्ट में 3 2 1 ये डालोगे, क्या आ जाएगा √2, x की जगह मैं क्या पुट करूँगा ये √8/3, y भी पुट करना पड़ेगा प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही था। देखो क्या हुआ,
ये n टू n d टू d चलेगा, ये √2 √8, क्या मैं इसको पूरे को साथ में √16 लिख सकता, अपॉन में √3 हो जाएगा और ये मेरा y आ जाएगा प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक बात है। अब तुम ध्यान दो, दोनों पे y आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √16 क्या होता है 4, 1 इंटू √16 हुआ, 16 का रूट 4 होता है, प्लस √3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस क्या मेरे को 7y इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। y का वैल्यू क्या मैं 0/7 ला के 0 ला सकता हूँ, और y का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ इसमें, यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 पुट हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इंटू होगा तो x का वैल्यू भी 0, मतलब x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। कैसे अजीब सोल्यूशन आ रहा है, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं। 3 बार आंसर शीट देखनी पड़ेगी। 3.2 का फिफ्थ, भाई सही है। अब मैं अगला आंसर लिख ही लेता हूँ, x2y3, x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 3 है। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी मैं इसमें डाल देता हूँ, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। सही है भाई अपना, बाकी इतनी चलो ठीक है। सोल्यूशन आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने को तो ऐसे करना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। हम सॉरी इतना से मैंने मिटा दिया, प्लीज़ अगर किसी को नहीं चाहिए तो ले लेना। गया, लास्ट पार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन 1, लास्ट पार्ट। 6 पार्ट है, देख लो। 6 पार्ट पे आते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू माइनस का 2। ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी तुम्हारी। दूसरी क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। चलो x और y की वैल्यूज निकालनी है। ये एक क्वेश्चन अच्छा आया है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्या बता रखा है, फ्रैक्शन का इलाज कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको इससे करूँगा, इसको इससे करूँगा, नीचे वाले को आपस में, इसको इससे नीचे वाले को आपस में। साइंस का ध्यान रखना, ठीक है। 3 इंटू 3x का 9x नहीं हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 5y का 10y नहीं हो जाएगा, अपॉन 3 2 6 इक्वल्स टू माइनस का 2। मतलब ये मेरा क्या कन्वर्ट हो गया, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू क्या, ये माइनस का 12 नहीं कन्वर्ट हो गया। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन आ गई। इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ इधर। 2 इंटू एक्स क्या 2x नहीं होगा, प्लस 3 इंटू वाई क्या 3y नहीं होगा, अपॉन क्या 6 नहीं जाएगा, 13/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना इसको मैं उधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा ना, तो क्या 6 से 6 नहीं कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ बिना इसको उधर भेजे यहीं से यहाँ कर देता हूँ। तो 2x प्लस 3y कितना हो गया 13। ये तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेरिएबल की वैल्यू निकालना, इससे चलो दोनों से ही, इसमें तो माइनस में, इससे निकाल लेते हैं फ्रॉम 3। जहाँ पे तुमको यहाँ माइनस दिख जाए ना, वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालो। और कहने का मतलब ये है, उससे क्या होता है पूरी इक्वेशन सही रहती है। 9x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 10y माइनस 12 नहीं होगी क्या, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी, 10y माइनस 12, 10y उधर जाके प्लस का 10y होगा ना, तो मैंने बस इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, 10y माइनस 12 हो गया, और x का वैल्यू क्या हो गया 10y माइनस 12, अपॉन में क्या 9 नहीं आया क्या, ये तुम्हारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। चलो 5 इक्वेशन तक पहुँच गए इसमें। तो इस फिफ्थ को उठा के हम किस में डालेंगे, जिससे नहीं निकाला उससे किससे निकाला भाई, इसमें डाल देंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे 10y माइनस 12, अपॉन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस का 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, देखो n टू n d टू d आ जाओ इस पर, 20y माइनस का 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इसके नीचे 1 लगाऊंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, देखो 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा कैसा रहेगा 20y माइनस का 24 प्लस 3 इंटू 9y का 27y नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, और नीचे 9 इंटू 1 9 रह जाएगा, और इधर में क्या आ जाएगा 13। ठीक है, देखो 13 9 जा, क्या मैं इसको 117 लिख सकता हूँ, टेबल से याद करनी पड़ेगी तुमको। 20y प्लस 27y, क्या ये 47y हो जाएगा, माइनस का 24, तो क्या 47y को मैं ऐसे लिख सकते हैं 117 प्लस 24, क्या ये 7 प्लस 24 1 बना देंगे, और 11 प्लस 2 13 और 1 14 बना देंगे।
ये आएगा तुम्हारा सोल्यूशन। y का वैल्यू कितना हुआ 141/47, ये 3 टाइम्स जाएगा। कैसे पता करा सर? सर 7 3 21 होता है, ठीक है, आखिरी वन आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद में 40 का है, 43 कितना होता है 120, 120 में 21 ऐड करो, क्या 141 नहीं बन रहा? तो y का वैल्यू तुम्हारा 3 आ गया, और y का वैल्यू 3 आया तो उसको पुट कर दो सीधा इसमें। तो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 10 3 30, 30 माइनस 12, आधी ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में किया करो, पेन कम चलाया करो। 30 माइनस 12 कितना हुआ? 18 हुआ, 18/9, ये भी कर सकते हैं दिमाग में, 9 2 से 18 होता है। तो x का वैल्यू क्या आया? 2 आया, मतलब हमारी वैल्यूज क्या आ गई? x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। चलो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। ये अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के 6 क्वेश्चन करे हैं। इसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। किसी को दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना था अब तक तुमने। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, m की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y इक्वल्स टू mx प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, बेसिकली तुमको करना क्या है वो सुनो। तुमको 2 इक्वेशन दे रखी है और तुमको m निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m कब निकलेगा अच्छे से? न्यूमेरिकली m कब निकल सकता है? जब y और x की वैल्यू डाल दो उसमें तुम, ठीक है, और y x की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, x और y की वैल्यू निकालो और उसको पुट कर दो। ठीक है, आ जाओ। सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मैं वैल्यूज निकालूंगा। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 माइनस का प्लस का 4y, ये आ जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो मतलब कि 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4y माइनस 24 लिख सकता हूँ, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4y माइनस 24/2। ठीक बात है। अब देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहीं पे, इसको और फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कैसे? 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो 2y माइनस 12 नहीं हो गया क्या? /2, ये कट जाएगा। जैसे x की वैल्यू तुम्हारी क्या रह गई? 2y माइनस 12, दैट वुड बी इजी टू सॉल्व। ठीक है, 3 को उठा के डाल दो फर्स्ट में। 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। x की वैल्यू क्या थी? 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। मेरे साथ देखो, 2 2 4y माइनस 12 2 24 प्लस 3y। ठीक बात है। 3y प्लस 4y, क्या 7y नहीं आएगा? माइनस 24 इक्वल्स टू 11। इसको उधर भेजोगे तो 11 प्लस 24 नहीं हुआ 7y के बराबर में, तो 7y की वैल्यू क्या आ गई? 24 प्लस 11 क्या 35 नहीं होता? 35। एंड माय फ्रेंड, 7 को नीचे भेजने से बढ़िया यहीं से देख लो, 7 1 जा 7 होता है, 7 5 जा 35 होता है, तो y का वैल्यू क्या 5 नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। y का वैल्यू 5 आ गया, पुट कर दो 3 में। x का वैल्यू कितना है? 2y माइनस 12, तो 2 y की जगह क्या पुट कर दोगे? 5 पुट कर दोगे, माइनस 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 5 10 माइनस 12, क्या x का वैल्यू माइनस 2 नहीं आया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो हमको क्या मिला? x का वैल्यू माइनस 2 है और y का वैल्यू 5 है। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के तुम इसमें पुट कर दो। थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर देख लेना। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, ये एम एक्स प्लस 3 बहुत आएगा तुम्हारे भी आगे मैथ्स में 11th में। देख लो, x की वैल्यू क्या है? माइनस 2, और y की वैल्यू क्या है? 5। y की जगह मैंने 5 रखा, m इंटू एक्स की जगह क्या रखा? माइनस 2 प्लस 3, तो मेरे को क्या मिल गया? माइनस का 2m, मिटाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ से मिटाया हूँ। मेरे को क्या मिल गया? माइनस का 2m प्लस 3, 5 इक्वल्स टू माइनस का 2m प्लस 3। ठीक है, इसको उधर भेजो, तो 5 माइनस 3 क्या 2 नहीं हो गया? और ये माइनस का 2m 2 हो गया, माइनस का 2m, तो 2 से 2 कटा, m का वैल्यू कितना आया? माइनस का 1।
सर माइनस तो इधर आपने इधर कैसे माइनस मान लिया? बेटा मैंने दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यूज ऐसे ही निकालते हैं। आपको माइनस एम की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, आपको तो एम की वैल्यू निकालनी थी। सपोज करो अगर माइनस एम का वैल्यू ही 1 आ रहा है तो मेरे को तो एम की वैल्यू चाहिए ना, माइनस एम की तो नहीं चाहिए। मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो एम का वैल्यू तुम्हारा माइनस का 1। ये तुम्हारा क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 का खात्मा यहाँ पे बिल्कुल। जिसको नहीं है समझ में आया देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में खत्म हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3.2 तुम्हारी खत्म हो जाएगी बिंदास तरीके से। परफेक्ट है। आई होप तुम सबने देख लिया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेके, जिसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है। कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है अपने को, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स पर काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, प्लीज़ याद से देखना। नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना, बेल बजा लेना, जिससे जैसे ही हमारा वीडियो आए वैसे ही आपके फ़ोन की घंटी बजे। और किसी ने यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है तो प्लीज़ उसे ऑन कर लो, ठीक है। और चलो ध्यान रखो। लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आकाश, अडियोस अमिगोस।